चलो भाई आज थोड़ा अंग्रेजों को भी देख लेते हैं। तो यस जो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और WWE के अंदर डाउनग्रेड्स देखने को मिलते हैं, जैसे अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं ना कि ड्रू मैकिंटायर था 2010 में कैसा था और आज कैसा हो गया, वो होता है अपग्रेड कि भाई नीचे से ऊपर गया है। बट देयर आर सम थिंग्स, देयर आर सम सुपरस्टार्स जो कि डिग्रेड होते हैं या डाउनग्रेड होते हैं। पहले अच्छे थे लेकिन अब बेकार हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों को हम देखने वाले हैं अंग्रेजों की जुबानी, क्योंकि द ग्रेट वन ने ट्वीट डाला था कि भैया बताओ अपने अपने, तो फिर वहां पे कमेंट्स आए। अब हम उन्हीं कमेंट्स को देखने वाले एंड लेट्स सी कि उनमें से कितनों में सच्चाई है और कितनों में नहीं, कितनों से मैं एग्री करता हूँ, कितनों से डिसएग्री करता हूँ, कितनों को गाली पड़ेगी। सबसे पहले ट्राइबल रेसलिंग रोमन रेंज की प्रोफाइल पिक्चर के साथ है, तो ऑलरेडी मेरा प्यार उस पर आ गया है। WWE स्टेजेस उसने बताया कि जो वीकली एपिसोड्स होते थे रॉ स्मैकडाउन के और पेपर व्यू के, उसमें उन्हें डिग्रेड दिखा है, डाउनग्रेड दिखा है। अब क्या है, ऑब्वियसली यार ये तो हम सब ने नोटिस किया ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ने रॉयल रंबल 2010 देखी है ना, आज भी रॉयल रंबल 2010 की एंट्रेंस किसी की या एक फ्रेम भी है ना, वो तुरंत बता देगा ये 2010 का है। बट मजाल है अगर कोई 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में से उठा के बता दे कि कौन से ईयर का है। ये तो फिर भी हो सकता है तुम बता दो, क्योंकि रॉयल रंबल जैसी चीज है। बाकी पेपर व्यूज का क्या भाई, सेम ही लगते हैं। मेरे को ऑनेस्टली एक चीज जेन्युइनली नहीं समझ आती, तुम इतना पैसा कमा रहे हो, तुम भाई स्टेज कैसे नहीं बना पा रहे यार? ऐसा कैसे? हग्गू सा स्टेज बना देते। हग्गू बनाया तो बनाया, रॉयल रंबल में ऐसे कर देते हैं कि भाई ऐसे जाके टेढ़ा हो जाना भाई, क्यों? मेरे को नहीं समझ। ऑब्वियसली मेरे लिए तो ये डाउनग्रेड भाई, कुछ भी कहो। स्टेज चलो ठीक है, माना कि भाई तुम नहीं कर पा रहे हो, लॉजिस्टिक इश्यू मान लिया, कुछ भी तुम बहाना दे दो कि भाई मेरी चाचा की फूफा की मामी की लड़की बीमार थी, मैं मान लूंगा। लेकिन ये क्या है, इसका मैं क्या करूं? ये सांप कहां से आया है, बाबा जी का ठुल्लू कहां से आ गया है? आई डेफिनेटली एग्री विद दैट। मेरे लिए तो डाउनग्रेड है वो। आर्किटेक्ट ने लिखा है कि ये वाली चैंपियनशिप से ये वाली चैंपियनशिप एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड थी, और काफी लोगों की ये वाली चैंपियनशिप फेवरेट भी है। ये वाली है, फिर जो स्टोन कोल्ड के टाइम पे थी ना, वो विंग्ड एंजल, क्या बोलते हैं यार, विंग्ड एंजल चैंपियनशिप वाली। एंजल क्यों बोल रहा हूँ मैं, ईगल है भाई वो, विंग्ड ईगल वाली पागल हो गया मैं यार, एंजल बोल ओ यार, कैनी ओमेगा का मुंह बताओ यार, हद है। वो विंग्ड ईगल वाली जो चैंपियनशिप थी उसको भी क्लासिक मानते हैं। और ये वाली जो चैंपियनशिप है ना, जो जॉन सीना सीएम पंक से हम काफी सिनोनिमस है, तो इसको लोग हेट करते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इस चैंपियनशिप के साथ बीता है, तो मेरे को पर्सनली इस चैंपियनशिप में कोई बुराई दिखती ही नहीं है। जीरो, नन, नील बटे सन्नाटा, जस्ट बिकॉज वो स्पिन करती थी। अगर आपने लाइक WWE का रन फॉलो किया होगा इस वाली चैंपियनशिप का, स्टार्टिंग में स्पिन करवाई है वो, आई डोंट थिंक सो हर कोई आके वो स्पिन करवा रहा था। मेरे को तो याद नहीं है एज सच कोई बड़े इंसिडेंट जहां पे सुपरस्टार और स्पिन कराया जा रहा है। सीएम पंक ने तो अपने टाइटल रन के दौरान एक बार भी स्पिन नहीं कराया था। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट भाई, मेरे को लगता है क्लासिक चैंपियनशिप इसको भी कह सकते हैं। बट लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि ये आई थी उस टाइम पे जिस टाइम पे ना तो एटीट्यूड एरा था ना रूथलेस अग्रेशन एरा था, तो इसीलिए लोग फिर इसको हेट करेंगे ही करेंगे। एंड आई अंडरस्टैंड दैट। रूथलेस अग्रेशन का मिड आई थिंक, क्योंकि 2005 में आई थी ये, राइट, जब जॉन सीना ने JBL को हराया था, उसके बाद आई थी। उसको मैं क्या ही कंसीडर करूं ओवरऑल, आई वुड से, क्योंकि जॉन सीना ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और क्योंकि जॉन सीना को लोग हेट करते थे कि भाई ये तो ऐसे लड़ना तो आता नहीं, तो इसीलिए भी लोग हेट करते हैं। बट फॉर मी, मैं इसको डाउनग्रेड तो नहीं मानता यार। अगर वही वाली चैंपियनशिप बनी रहती तो फिर वो वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप और इस चैंपियनशिप में अंतर क्या ही दिखता। कुछ भी कहो, जो WWE की स्ट्रैटेजी है ना कि बड़ा सा W बीच में लगाएंगे, ये वर्क की है और ये यहीं से तो आई है। नेक्स्ट अप गुरुवर ने लिखा है रे मिस्टीरियो। भाई ये पता है, मैं भी बात कर रहा था रिसेंटली, पता है इट इज सो फनी कि आई थिंक एक हफ्ता ही हुआ इस चीज को मैं बात करते हुए, रियल लाइफ में मैं बात कर रहा था किसी से, एंड आई वाज टॉकिंग कि यार रे मिस्टीरियो कैसा हो गया ना। एंड इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग, वो लड़ता बिल्कुल सेम है, हो सकता है बेटर ही लड़ रहा है अब तो, बट इट्स जस्ट द आउटफिट। जो आउटफिट में उसने कचरा किया है ना, दैट इज कचरा। से वट एवर यू वॉन्ट, रे मिस्टीरियो भले अपने आप को वो दिखा रहा होगा कि हाँ पहले वाला अलग था अब वाला अलग है, बट उसके चक्कर में बेकार भी तो दिख रहा है। आप मानो या मत मानो, बट आप वो वाले आउटफिट उठाओगे ना 2005 से लेके जितने भी थे 2010-12 तक, वो वाले क्लासिक रे मिस्टीरियो अटायर था भाई। वो शाइनी शाइनी पैंट्स होती थी, थोड़ा पजामा टाइप फूला हुआ। अब क्या है, वो चिपकी हुई पैंट पहन के आ जाता, पैंट भी नहीं, अजीब
सी चीज़ है वो, पता नहीं क्या है। और उसके अलावा मास्क भी वो क्लियर नहीं है, मास्क में भी यहाँ कभी फुलझड़ी निकल रही है, कभी यहाँ फवारा निकल रहा है, क्या निकल रहा है पता नहीं, हाथ में कुछ पहन के आ रहा है। आई वुड अग्री विद दैट, लाइक रे मिस्टीरियो के जो वो क्लासिक लुक्स थे ना, वो क्रेजी किलर थे, मतलब देखने में मजा आता था। वो उस टाइम का रे मिस्टीरियो था ना, उसे देख के अपनी शर्ट फाड़ देता था मैं कि भाई अब शर्ट से मैं मास्क बनाऊंगा। बस यही बता रहा, मैंने 2-3 शर्टें फाड़ी हैं इस चक्कर में। फिर मम्मी ने भी कुछ फाड़ा है, एंड लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट। इजी फ्लेम्स ने लिखा कि NXT 2019 से 2021 वर्सेस जजमेंट डे वाला फिन बैलर की तो बेइज्जती हुई है, ये तो अग्री करूंगा मैं। इवन फिन बैलर वाज लाइक फ्रॉम 2016 वाला भी इनक्रेडिबल था, बट लेट्स जस्ट से क्योंकि इंजर्ड हो गया तो उसके बाद वो दोबारा से आने की कोशिश कर रहा था। ही केम जब वो NXT चैंपियन बना ना 2021 के टाइम पे, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ओके, डीमन फिन बैलर जो था, अब भले ही वो उस पर्सोना को यूज नहीं कर रहा, बट अब ये जो नया वाला ये प्रिंस बैलर बन के आया है, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रिवैम्प हो जाएगा। और हमने वहीं पे देखा था कि यार एज वर्सेस फिन बैलर होने की कगार पे हो गया था कि भैया क्या पता मैं रेसलमेनिया 2021 में देखने को मिल जाए एज और बैलर, क्योंकि एज जो है रेसलमेनिया के लिए ओपोनेंट ढूंढ रहा था क्योंकि रंबल जीती थी। लेकिन फिर अल्टीमेटली वो 2 साल के बाद हुआ, 2021 से 2023 में जाके एज वर्सेस बैलर देखने को मिला। बट वहीं पे हो जाता है क्योंकि सुपरस्टार इतना तगड़ा था, क्योंकि फिन बैलर भाई उस टाइम पे नाम था। बट मैं कहूंगा क्योंकि अब इतने सारे सुपरस्टार्स आ गए एंड फिन बैलर क्योंकि इतने टाइम तक रहा और एक बार भी उस पर ट्रिगर पुल नहीं हुआ, तो मेरे को लगता है कि उसको अब उतनी इज्जत मिलती नहीं है। और मैंने आपको रिसेंट वीडियोस में भी कहा कि शायद अब मिलेगी भी नहीं, क्योंकि अब वो टाइम जा चुका है। एंड आई थिंक रिकोशे के साथ भी रिसेंटली हुआ, रिकोशे ने भी ये चीज़ बोली थी कि यार मेरे को ये चीज़ अजीब लगी कि जो नया टैलेंट पूल आया था, जैसे कि ब्रॉन ब्रीकर्स आए, इलिया ड्रैगनोव आए, तो मेरे को उन्हीं के अराउंड देखा जाने लगा, जबकि मैं तो पहले से आया हुआ हूँ। हालांकि रिकोशे की बात में मैं ये कहूँगा कि यू जस्ट फ्लाई, अदरवाइज आप एक्चुअली में ब्रॉन ब्रीकर और इलिया ड्रैगनोव जैसे टैलेंट से नीचे हो। ये उन्हें एक्सेप्ट करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और शायद करे भी ना, इसीलिए वो चला भी गया। बट फिन बैलर के केस में ऐसा नहीं है। फिन बैलर आई थिंक वेरी एक्सपीरियंस्ड, इफ यू पुट हिम इन अ गुड राइवलरी ही विल गिव यू डायमंड्स। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कह रहे हैं कि देखो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, देखो रोहित के पास ये वाली चैंपियनशिप है ना, उसने रखी हुई है, एंड मैं बता रहा हूँ लाइक उससे ब्यूटीफुल कोई चैंपियनशिप नहीं है। उसके बाद वाली चैंपियनशिप भी जो अभी WWE चैंपियनशिप थी ना पहले, जो बहुत टाइम से थी, वो वाली चैंपियनशिप कचरा लगती है उसके सामने। आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना, आप कहोगे होली शिट भाई, निकल जाएगा आपके मुंह से। और अभी तक शाइन मार रही है, इतनी तगड़ी चैंपियनशिप है। और मैं एक्चुअली मैं बताऊं तो वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बढ़िया है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है जो ये कर सकते थे, क्योंकि इनको बड़ा W लोगो रखना था। अगर कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो प्लीज अपना बड़ा, क्योंकि योर आइडेंटिटी इज दैट, अगर वो हट गया तो फिर क्या ही बचा है। सो फॉर मी इससे बेस्ट कुछ नहीं जा सकता। अब देख लो ना उन्होंने क्या हाल किया बाकी टाइटल्स का। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप वुमेन्स के में तो ये कॉपी ही कर रहे हैं, उनमें तो कोई मदद वो कुछ चीज ही नहीं है। अच्छा वुमेन्स की चैंपियनशिप चाहिए, इसमें क्या लोड लेना, उसका पट्टा चेंज कर दो बस, उसका नीचे का ब्लैक होता है उसको वाइट कर दो, हो गई फीमेल की। अरे ये क्या बात हुई, फीमेल डिवीजन ने वो लिटरली हड़कंप मचा दिया था, लोगों ने हड़कंप मचा दिया था कि अबे यार लड़की है तो क्या पिंक ही चैंपियनशिप चाहिए, क्योंकि डिवर्स चैंपियनशिप थी उसमें पिंक कलर था ना, तो लोग ऑफेंड हो। अब भी हो जाओ ना, अब भी तो वाइट ही दी जा रहा है, बस उसमें कौन सा कुछ अलग कर रहे हैं। ब्रोकन ड्रीम्स टू गैलेंट्री, ओके ये एक बहुत बड़ा वो कहते हैं हम लोग कि यार ब्रोकन ड्रीम्स थीम सॉन्ग अच्छा है, थीम सॉन्ग अच्छा है, और मैं मानता हूँ भाई ब्रोकन ड्रीम्स थीम सॉन्ग बहुत कमाल का, सुनो मजा आता है, उस कैरेक्टर पे बहुत फिट हो रहा था। बट जस्ट सी ड्रू मैकिंटायर राइट नाउ, जस्ट इमेजिन वो कैसा लगता, इतने विशियस लुक के साथ आ रहा है कि भैया वो गाड़ी का टायर पंचर कर दे अपने एक उंगली से, और उसके पीछे क्या चल रहा है, I see broken dreams, ये चल रहा है। ही इज अ गाय जो कि सपने तोड़ने आया है लोगों के, ना कि खुद अपने ब्रोकन ड्रीम्स देख के आया है। ये वो बंदा है जो कि हड्डियां पसलियां तोड़ने आया है। आई थिंक गैलेंट्री इस कैरेक्टर पे बहुत सूट कर रहा है। ब्रोकन ड्रीम्स इज अ थीम सॉन्ग जो कि कभी कभी लाने में बहुत बढ़िया है, बट आई डोंट थिंक सो उसके कैरेक्टर पे जज करते। सो आई वुड से कि गैलेंट्री इज नॉट अ डाउनग्रेड डेफिनेटली। ये तो
भाई कैरन क्रॉस के साथ ये क्या हुआ था? ये कौन सा टाइम था जब कैरन क्रॉस के साथ ये हो रहा था? वाइकिंग रेडर्स को वाइकिंग एक्सपीरियंस बुलाने लग गए थे। इट वाज क्रेजी क्रेजी टाइम इन डब्ल्यूडब्ल्यू मैन। इसको तो मैं ऑब्वियसली ये तो अग्री करना पड़ेगा किसी को, क्योंकि अगर मैं डिसएग्री कर रहा होता इसका ये मतलब होता कि वो चल गया होता, वो चला बिल्कुल भी नहीं था। एंड फनी पार्ट इज कि जो ये नकाब वकाब लगा के इन्होंने दिखाया ना कि भाई ये तो मुकुट लगा के आया, कहीं का राजा है, तलवार घुसेड़ देगा तुम्हारे अंदर, कुछ नहीं था। लड़ाई जब करता था तो फट्टू भाई, मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, हम सबको पता ही है ना। ना 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 ये तो बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानना चाहता, क्योंकि सिर्फ कलर डिफरेंस आया। और मैं ये बता रहा हूँ कि क्योंकि मैंने लाइव चैंपियनशिप देखी हुई है, सो आई कैन टेल कि जो ये वाली अभी वाली करंट वाली अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है ना, ये विजुअली बहुत तगड़ी दिखती है या फिर दिखेगी, क्योंकि वो जो ब्लैक वाला स्ट्रैप इतना सारा उसको ले रहा है ना, और उसका जो गोल्ड है वो भी लेस शाइनी है। सो आई वुड अज्यूम कि जो वो करंट वाली चैंपियनशिप है बहुत बढ़िया है दिखने में। और एज सच मेजर तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, ब्लैक पट्टे की जगह गोल्ड आ गया है। एंड हु डोंट वांट गोल्ड? आपने कोयले के ऊपर गोल्ड लगा दिया तो मेरे को बताओ यार कैसे, वो अच्छा नहीं। आई डोंट थिंक सो दिस वाज अ डाउनग्रेड, दिस वाज डेफिनेटली एन अपग्रेड, या फिर एटलीस्ट उस लेवल का तो है ही है। ऐसा कह सकते हो कि कोई चेंज नहीं हुआ, इतना कह सकते हैं हम। है यार 2009 का रैंडी ऑर्टन और 2011 कोई कंपेयर, ये नहीं होता डाउनग्रेड। नहीं यार, डाउनग्रेड मैं बताता हूँ, डाउनग्रेड तब होता है जब ऐसा रैंडी ऑर्टन जो कि अम्मा बहन पे जाने को रेडी हो जाए, वो रैंडी ऑर्टन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जिंदर माहौल बॉबी रूड जैसों के साथ राइवलरी कर रहा हो रेसलमेनिया के अंदर, तब लगता है बुरा, वो होता है डाउनग्रेड। उसके मैंने रैंडी ऑर्टन का उससे बुरा वर्जन कभी नहीं देखा, मेरे को उल्टी आ जाती थी। मैं सोचता था भाई कर क्या रहा है भाई तू है, ऊपर से वो पहन के आ जाता था उस टाइम पे जैकेट वगैरह। तो नहीं यार, रैंडी इनफैक्ट अभी वाला रैंडी ऑर्टन देख लो यार, ये क्या कमाल का रैंडी ऑर्टन है। वो बीच में हो क्या गया था उस बंदे को 2017 में यार। अगला है जॉर्डन डेवलिन टू जेडी मैकडोनाल्ड। मैकडोना लिखना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि फनी बनना है, सैवेज बनना है, ट्विटर पे कूल बनना है, तो इसलिए मैकडोनाल्ड लिख दिया है। अब मेरे को ये बताओ, जॉर्डन डेवलिन तुमने क्रूजरवेट चैंपियनशिप के साथ चैंपियनशिप पिक्चर डाल दी, बहुत बढ़िया बात है ना, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ NXT यूके में टॉप स्टार था, ये था वो था। बट जस्ट लुक एट हिम जब वो बाकी सुपरस्टार्स के साथ खड़ा होता है। कैन यू इवन इमेजिन हिम डिफीटिंग गुंथर? मैं बस एक जेन्युइन क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम ऐसा कह तो देते हैं कि ये डाउनग्रेड है, बट मेरे को ये बताओ कि इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता था? क्या वो रोमन रेंस के साथ लड़ता अब जाके मेन चैंपियनशिप के लिए? आई थिंक वो बहुत परफेक्ट सिनेरियो पे है। कोई और होता तो अभी तक धक्के खा के निकल भी चुका होता। वो टैलेंटेड है, इसीलिए अभी तक मेन स्टोरी में घुसा हुआ है, चैंपियनशिप होल्ड करके बैठा हुआ है, और किसी को प्रॉब्लम नहीं आने दी है विद हिज एटीट्यूड और हिज रेसलिंग स्किल। सो आई वुड से कि नहीं ये डाउनग्रेड तो बिल्कुल भी नहीं है, पार की नजर होनी चाहिए बस। नेक्स्ट अप वी हैव डीमन केन टू कॉर्पोरेट केन। ये देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है, पता है केन के केस में कि केन का कॉर्पोरेट केन होना बहुत जरूरी था। नंबर 1 कि केन, उसको भी पता था कि मैं हमेशा उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं रह सकता। एक पॉइंट आएगा अपनी एज में भी जब मैं उस तरीके से नहीं लड़ पाऊंगा, मैं मैचेस हारूंगा। सो व्हाई नॉट आई चेंज द कैरेक्टर? क्योंकि अब मैं जो भी करूंगा उसका जो भी परिणाम होगा वो डीमन केन पे कभी नहीं आएगा, और दैट इज द रीजन कि ये ट्वीट आया है। दैट इज द रीजन कि लोग उस केन को अलग ही समझते हैं। वो केन की आज तक इज्जत कभी भी डाउन नहीं हुई। ओवरऑल केन जो बंदा है उसमें उसने अपनी डाउन करवाई इज्जत, लेकिन कभी उस डीमन केन पे आंच नहीं आने दी। आई वुड से कि कॉर्पोरेट केन का आना उस कॉर्पोरेट अथॉरिटी वाली जो स्टोरी लाइन चलती थी ट्रिपल एच के टाइम पे, उस टाइम पे जरूरी था। हमें हेट होने लग गई थी जेन्युइनली कि यार ये क्या कर रहा है। सो आई डोंट थिंक सो इट वाज एन अपग्रेड, इट वाज आई वुड से नेसेसरी डिसीजन। अगर आप ऐसे डिसीजंस नहीं लोगे तो आप हमेशा फिर उस कांस्टेंट लूप में फंस जाओगे कि भाई बस एक ही चीज करे जा रहे। एनीवेज फाइनली अब मेरा फेवरेट जो होगा डाउनग्रेड वो यही है, CFO टू डेफ रेबल। बस CFO हो, जिम जॉनस्टन हो, कोई भी हो, डेफ रेबल जो है वो है डाउनग्रेड। उससे बड़ा डाउनग्रेड WWE के अंदर राइट नाउ नो वन, कोई भी नहीं है। डेफ रेबल की जगह एक अच्छा म्यूजिक अगर इन्होंने हायर कर दिया म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाला, पूरा WWE कहाँ से कहाँ हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। स्पॉटिफाई पे क्यों आते हैं CM Punk के इतने लिसन्स, या फिर ट्रिपल एच के इतने क्यों आ रहे हैं? क्यों कोई नया सुपरस्टार नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि उनके थीम सॉन्ग ही देख लो ना, डैमेज कंट्रोल, ये कौन सुनेगा? कोई भी ना सुने भाई, अपनी मैयत में भी ना चलाऊं मैं गाने। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट में आप अपना फेवरेट तो नहीं बोलेंगे, अपना जो आपको लगता है कि हाँ मैसिव डाउनग्रेड था, मेरे किसी डाउनग्रेड से आप डिसएग्री करते हो, वो लिख के बताओ ताकि मैं आपको ब्लॉक कर
मजाक करो। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।